अंशुल जी आ गए। अंशुल जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिस्तक पे। बड़े दिनों बाद बात हुई सर। सर, इतना खुश तो ऑफिस वाले मेरे को देख के नहीं होते जितना आप खुश हो गए कि आ गए। मतलब बस कहाँ से आपके लिए। मैं लाया कुछ नहीं हूँ आपके लिए, ना मिठाई ना कुछ। सर आपने बोला कि आपकी सास है ना तो सास बहू को देख के खुश होती है। ना, हाँ, कभी भी नहीं ताने होते मारने सर। के लिए कोई तो मिल गया। नहीं नहीं सर, मैंने तो आज कुछ बोला ही नहीं था। बताओ, इमेज ही ऐसी बनती चली जा रही। बताओ, इतना इतना देखो, मूड लाइट कर दिया था मैंने। इतना खुशनुमा मूड कर दिया था, मजा आ गया था। सब लोग इतने खुश थे। सर ये अंशुल जी, आपको पता है कि सोना $4,000 चला गया है, और घरेलू बाजार में 1,22 22,000। 1,22,000 हो गया है सर। सर, मैंने अपनी शादी में 25,000 रुपए तोला सोना लिया था, उसके बाद मैंने सोने के लिए ऐसे कर लिया है। तो अब क्या, आप क्या भी लोगे कि नहीं लोगे? बताओ, डिमांड में ना, मौसम मैं है। नहीं ले रहा। अरे एक बात बताए ना, सोना मान लो आज ले भी लिया है तो 4 साल बाद सोना मुझसे मत कितना होता पूछो, है? ये सामने बैठे हैं नहीं हमारे नहीं। वरिष्ठ जानकार, ये बताएंगे सोने के ऊपर। अरे आप क्वेश्चन रखो सामने। वो भी एग्री कर जाएंगे कि सोना मान लो 1 लाख रुपए का ले लिया, 4 साल 5 साल बाद कितना होगा? 2 लाख रुपए होगा। पैसा डबल। एक टिक में 1,000 पॉइंट बढ़ता है। मैं जेडब्ल्यू इंफ्रा लेके छोड़ दूंगा तो वो 700 800 रुपए हो जाएगा 1.5 साल में। फिर बदल के कुछ और ले लूंगा। अदानी पावर अभी 50% चला है। तो स्टॉक मार्केट वाले आदमी को पे कमोडिटी नहीं समझ में आती। अच्छा, कमोडिटी वाले को स्टॉक मार्केट नहीं समझ में आता है। मेरे परम मित्र हैं, कल रात ही को हम लोग 2 बजे तक साथ में बैठे थे। उनको चांदी के अलावा कुछ नहीं समझ में आता है। ये आप 2 बजे अब सोना चांदी कर रहे थे रात को बैठ के? वो तो सारी मार्केट बंद हो जाती है सर। नहीं नहीं, कर तो कुछ और रहे थे। हाँ, वही मैं सोचता हूँ, तो सोना चांदी भी बात कहाँ से निकल आई मतलब। तभी तो दिमाग को शांत रखा करो ना। मतलब इतना पैसा छाप के क्या करेंगे? 2 बजे 3 बजे तक यही सब चल रहा है। अरे आपको कैसे पता चल गया कि नोट छापने की मशीन चला रहे थे हम लोग? हाँ, मैं वही सोच रहा था। कुछ है, ऐसा है जो सोने को ड्राइव कर रहा है। कल सर जाते जाते, जैसे ही वो 1 बजे का शो खत्म हुआ था, बाजार हो गया धड़ाम, ऊपरी स्तरों पर तर तर करके नीचे आ गया था। ये कौन सा लेवल अब निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट है, और क्या यहां से दोबारा से खरीदारी करनी चाहिए, या फिर अभी वेट करें? रिजल्ट्स देख ही लें भैया, अब कल टीसीएस के कैसे आने वाले हैं। सर, रिजल्ट टीसीएस का चाहे जैसा है, 90% है कि ये ऊपर ही जाएगा। बस 1 सेकंड नोट लीजिए। अरे स्पाइडर फिर करप्ट हो गया। एनी डेस्क लेके फटाक से करो, मैं शो पे लाइव हूँ। आराम से कर लो आराम से कर लो, हम सब सुन रहे हैं। मैं अरे देश के आप सारे देखो ना। सारे जनता को बोलूंगा, देशवासियों को बोलूंगा कि हाँ, जैसे ही ये फोन पे करे तो अंशुल जी के सारे फोन नाइन आप टू आराम थ्री से सुने। वॉल्यूम तो म्यूट कर लो, हमें क्यों सुना रहे हो? हमें पता है आपका वो। 770। अरे बाबा रे, कोड भी। हाँ, एनी डेस्क में मैं कनेक्ट करो, अपने फिर बैक एंड फंड से बोलता हूँ ट्रांसफर कि कर इनकी देना। आवाज म्यूट करी लेट्स जाए सी। किसी तरीके से। इसी अंशुल जी इसी की पे आवाज शो भी चल रहा है मेरा। बहुत ज्यादा अच्छा है। और इनके साथ भी ताने दे पर्सनल रहे चैटिंग चल रही हैं। है। ये है स्पाइडर, ये। अब आप करो, हम कर लें अपना शो। सर निफ्टी पे एक तो 60 मैंने मिनट म्यूट करवा दिया आपको, म्यूट करवा दिया। आपकी आवाज आवाज नहीं जा रही किसी को भी। कुछ नहीं म्यूट हो गया। म्यूट हो बिल्कुल। अच्छा ठीक है, तो अब बढ़ा दो। अब सो निफ्टी बैंक निफ्टी पे मोनोलॉग चालू कर रहा हूँ, वो प्यार का पंचनामा टाइप में। ओके, तो निफ्टी और कल बैंक निफ्टी कल अभी क्या निफ्टी का करें? ब्रेक इवन लेवल अपन ने क्या डिस्कस किया था? वीवैप जो हम्म। था 24 रुपए पे, तो उसको स्पॉट पे जोड़ दो। 25,224 के ऊपर टिकती तो तेज शॉर्ट कवरिंग आती। नहीं टिका, वहीं से कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशन ठीक ठाक उठा के मैनेज कर ली। अब 1 2 दिन का करेक्शन आ सकता है, कंसोलिडेशन हो सकता है, क्योंकि डेली मूविंग एवरेज अभी पीछे छूटे हुए हैं। तो जब तक डेली मूविंग एवरेज कैचअप नहीं होता है, तब तक मेरे को नहीं लग रहा कि निफ्टी चलेगी। क्योंकि अगर चलना होता तो कल डे हाई पे जाके क्लोज होती और आज फॉलो थ्रू एक्शन मिलता। और आपको याद होगा, मैंने बताया भी था कि लास्ट मंथ का पॉइंट ऑफ कंट्रोल 25,150 के आसपास है, तो उसका भी असर आया, एक्सपायरी का भी असर आया, और 25,200 का राउंड फिगर का भी असर आया। 25,200 के राउंड फिगर का तो इतना नहीं था, लेकिन पॉइंट ऑफ कंट्रोल मंथली चार्ट का और एक्सपायरी, इन दो चीज का असर जरूर आया। अब मूविंग एवरेज पुल बैक, या तो मूविंग एवरेज की तरफ पुल बैक करेगा ये इंडेक्स, मतलब नीचे आके मूविंग, एक बार अगर मूविंग एवरेज लगा दें 10-20 तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो मार्केट खुला, दो दो मेरी प्रॉफिट बुकिंग आई। क्या आई? तो पॉन्डी ऑक्साइड और आईटीआई, आईटीआई कल अपन डिस्कस किए थे ना बार बार। यस, वो सबसे ऊपर यस, पड़ा आईटीआई है। फटा। एक मिनट पहले निफ्टी बैंक निफ्टी खत्म कर लें, फिर आईटीआई और पॉन्डी ऑक्साइड पे चलेंगे।
तो यहाँ पे डेली मूविंग एवरेज आप देख रहे हो नीचे छूटा हुआ है, या तो ये ऐसे साइडवेज चला जाएगा और मूविंग एवरेज ऐसे धीरे से ऊपर कैचअप कर लेगा और उसके बाद फटेगा, या फिर ये 2-3 दिन ऐसे धीरे धीरे करके लो वॉल्यूम पे नीचे आएगा मूविंग एवरेज कैचअप करने, और फिर वो लॉन्च पैड की तरह एक्ट करेगा। जाना उसको वो स्विंग हाई है जहां पे आपका माउस है, उसी हाई पे जाना है। बैंक निफ्टी कल फाइनली अपना बैंक निफ्टी लगा लीजिए एक बार, ये अगस्त सितंबर के जहां बैंक निफ्टी का बी लिखा है वो हाई पे लाइन मारिए, लगी हुई है, उसी को बस एक्सटेंड करना है। यस, ये वाली, हाँ ये नहीं ये ऊपर वाली लाइन, ये ऊपर वाली, हाँ हाँ, ये इसके ऊपर क्लोज कर दिया है स्विंग हाई के ऊपर। एटलीस्ट ये मेरे लिए बहुत पॉजिटिव है। तो आप पुल बैक इस स्विंग हाई तक जहां बैंक निफ्टी का एफ है, इस स्विंग हाई तक, यानी आप पकड़ो 18 सितंबर का हाई, 18 सितंबर के हाई तक अगर पुल बैक आता है तो मेरे को कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। आई वुड बी ए बायर, यही 18 सितंबर का स्विंग हाई, क्योंकि यही लोअर लास्ट लोअर हाई था, लास्ट सेल बिफोर द बाई यही है, जिसको डाउ थियरी में लास्ट लोअर हाई कहते हैं। तो ये लास्ट लोअर हाई था, हायर लो बना है, ऊपर चला है 57,400 में। मेरे को अभी भी कोई भी शक नहीं है, 3,000 पॉइंट में 2,000 चल चुके, 1,000 बचा है, तो आजकल में प्रोबेबली 2-4 दिन और ले लेंगे, उसके बाद चल जाएंगे। अब आप आओ आइनॉक्स ग्रीन पे पहले। आइनॉक्स ग्रीन मैंने डिस्कस करना चालू किया था 18 सितंबर से, 18 सितंबर, यस एग्जैक्टली। यहां से आप आज का रिटर्न देख लो, उसके हाई से आज के हाई पे रिटर्न देख लो, ये हो गया। अब ये क्यों दिखा रहा हूं, ये 1 मिनट बाद बताता हूं मैं आपको। 27%। 27%। अगर आपकी बैंक निफ्टी की कॉल पोर्ट, ऑप्शन की कॉल पोर्ट और आपकी इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आपको 13 सेशन में, 14 सेशन में अगर 27% रिटर्न दे रही है तो बिल्कुल बढ़िया है, करते रहिए। अगर नहीं दे रही है और आपको अपनी कैपिटल बचा के रखनी है और इस टाइप के ट्रेड करने के लिए जिंदा रहना है, क्योंकि बहुत सारे ट्रेड तो आपको 4% स्टॉप लॉस पे भी काटने पड़ेंगे, 8% टारगेट पे भी काटने पड़ेंगे। छोटी पोजीशन ही है जो इतनी लंबी कैरी होती है, 100% पोजीशन तो कभी नहीं कैरी होगी। अगर मैं ये बोलूं कि मैंने वहां ब्रेकआउट लिया था 100% पोजीशन अभी तक कैरी कर रहा हूं, साफ शुद्ध झूठ होगा, क्योंकि दुनिया को पता है 8% पे मैं पोजीशन बुक कर लेता हूं। बट हमेशा अपनी कैपिटल निकालने के बाद प्रॉफिट वाली पोजीशन में छोड़ता हूं, जैसे हाईटेक पाइप में मैंने किया था, अपनी कैपिटल निकाल ली थी, प्रॉफिट के शेयर छोड़ दिए थे, तो प्रॉफिट के शेयर छूटे हुए और आप देखो 26% चल रहा है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग, आपको ये कॉल पुट वगैरह, या आपको इंट्राडे ट्रेड स्कैल्पिंग 12-13 दिन में 25-26% रिटर्न दे रहा है तो करते रहिए। अगर नहीं दे रहा है तो स्वागत है आपका, स्विंग ट्रेडिंग में वापस आइए और यहाँ पे अपनी कैपिटल भी प्रोटेक्ट रखिए और पैसा भी बनाइए, बस स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिए। अब आप आ जाओ पॉन्डी ऑक्साइड पे। पॉन्डी ऑक्साइड आपके शो पर डिस्कस किया था, मेरे को याद है, मीडिया पे तो किया ही है मेरे को बहुत अच्छे से। पीओसीएल, अरे इतना लंबा आप लिखते हो, स्टॉप करके कंट्री इंडिया कर दो ना। हाँ, पॉन्डी ऑक्साइड में टारगेट हुआ है कि वो हुआ है उसका 50%। हाँ, रिस्क फ्री हम हो गए सर पॉन्डी ऑक्साइड में। तो अब यहाँ से मतलब वापिस जाके अगर स्टॉप लॉस कटा भी तो हमारे घर से कुछ नहीं जाएगा। तो ये कुछ अब डिस्क्लेमर आपका पॉन्डी ऑक्साइड और बता दे रहा हूँ, पॉन्डी ऑक्साइड, पॉन्डी ऑक्साइड में 1230 में दिया था, 1290 चल रहा है, 98 आधे निकल चुके हैं। टारगेट है 1316 रुपए, तो यहां तक जा सकता है। अब दूसरा देखो आप पहले पीएन गाडगिल, PNGJL, ये कल ही दिए थे ना, पीएन गाडगिल चेक करो कब दिए थे। हाँ 7 अक्टूबर, कल ही तो दिए थे। तो देखो कल 650 रुपए में दिया था पीएन गाडगिल, 673 पे 50% बुकिंग डाल दी है, टारगेट 695 का है। अगर आप स्टॉप लॉस कट भी गया तो घर से कुछ नहीं जाएगा, 50% मिल चुका है। अब लगाओ ITI, जिसपे मेरा हाईएस्ट कन्विक्शन था। सर कोई आपका व्यूअर ना, मेरे को नहीं आप ही को डांट रहा है। अवॉइड रिपीटेटिव क्वेरी, प्रेफर अर्लियर डिस्कोर्स डेट्स, पता नहीं इसका क्या मतलब है। खैर ITI, ये मैंने आपको बोला था कि छोटा वाला ब्रेकआउट डेली चार्ट का आने ही वाला है,
और बड़ा वाला ब्रेकआउट वीकली चार्ट का इनसाइड बार के हाई पे जाएगा, तो उसके लिए तैयारी हो गई है, हम रिस्क फ्री हो चुके हैं। कल 323 में दिया था, 340 पे रिस्क फ्री हो गए हैं। 340 का तो छोटा वाला टारगेट दिया था वो होने ही को आ गया है, बट ये वीकली लगा लो एक बार, वीकली वीकली। हाँ, ये इनसाइड बार इसके अंदर चल रहा है ना, ये इसके हाई तक जा रहा है, तो अब अपने हिसाब से आप देख के ट्रेड कर लेना। मेरा काम रिस्क फ्री कराना था, वो मैंने कर दिया। ओके, और ऐसे ही सरकारी कंपनियों में तेजी आ रखी है। एक बार ये बताना प्लीज, बस IFC। बस बस, मेरी सास ने मारा था ना। नहीं, IFCI पूछा, IFCI के स्टॉक पे भी क्या करना चाहिए? IFCI में अभी ट्रेड डेवलप हो रहा है सर, आज ओपन लो के साथ चला है, अगर बाई करना है तो आज के लो से बाई कर लो। ये वाला स्विंग आई अटका सकता है आपको, ये 17 और 23 के बीच वाला ना, ये बस ये अगर नहीं अटकाया तो सीधा सीधा फिर 66 रुपीज तक जाएगा। ओके, ITI टारगेट हो गया सर, हमने पूरा बुकिंग डाल दिया। 7% ऊपर चला गया ITI का स्टॉक। देखो एक रिस्की ट्रेड बताऊं, एक रिस्की ट्रेड, मतलब अटक जाए तो फिर थोड़ी आपको ही दिक्कत होगी, मेरे को नहीं, मैं तो अपना स्टॉप लॉस पे काट लेता हूँ। एक लगाओ एजिस लॉजिस्टिक, उस दिन टारगेट अपने सारे तोड़ फोड़ के खत्म भी कर चुका था, बट आज पता नहीं क्यों वापस से वो खुजली वाला ट्रेड जिसको कहते हैं ना, वो अगर करना है तो, मैं तो नहीं करूंगा, पहले बता रहा हूं मैं नहीं करूंगा। अगर आपको करना है तो इसमें 60% प्रोबेबिलिटी है कि 875 890 जाएगा, 40% प्रोबेबिलिटी है डेलो पे स्टॉप लॉस खा जाएगा। तो जाने के लिए रिस्क आपकी बहुत छोटी है, कितनी यहां से भी लिए तो 10-12 रुपए की रिस्क है और 60-70 रुपए मिलने के चांस है। मैं नहीं करता, मैं क्या करता, ये तो आप पूछे ही नहीं। आपने अपनी उसको नेग्लेक्ट कर दिया, मतलब आप सिर्फ बोल रहे हो कि यहाँ से छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएं और चलते चले जाएं। अगर आपको करना है तो, मैं नहीं करता, ये मैं बार बार डिस्क्लेमर दे रहा हूं, क्योंकि जो चीज चाहिए मेरे को वो है नहीं इसमें, वो है वॉल्यूम। मैं क्या करता, वो आपने पूछा नहीं फिर भी मैं बता दे रहा हूं, सीक्वेंट सीक्वेंट लगाइए, सीक्वेंट। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, अभी 204 रुपए में बाई दिया है क्लाइंट को। ओपन लो, वॉल्यूम आ रहा है, स्विंग हाई क्रॉस हो रहा है और कपनल पैटर्न के ऑलमोस्ट ऑन दी वर्ज जो ब्रेकआउट है, ये हाई से लाइन मार दोगे तो आपको दिख जाएगा। तो यहाँ आपका माउस है एग्जैक्टली, नहीं नहीं पीछे पीछे वाले हैं, पीछे वाले हैं, अरे यस। एक ब्रेकआउट दिया, फेल किया, सेकंड ब्रेकआउट रीटेस्ट पे पास हुआ, ओपन लो के साथ चला है, फट जाएगा ये काउंटर। आज का डेलो स्टॉप लॉस और धन धनाधन टारगेट अपने हिसाब से लगा लो। मेरे हिसाब से तो कम से कम इसका टारगेट 260 रुपए बनता है, लेकिन मैं अपना वही 4-8% पे अटका रहूंगा। ये पिछले वाले हाई पे क्यों लगवाया, इस वाले हाई पे क्यों नहीं लगवाया? क्योंकि पिछले वाले हाई के बाद इस हाई पे क्लोजिंग नहीं आई थी ना, क्लोजिंग आई होती तो इस हाई पे लगाए थे। हाई है क्लोजिंग? वो मार्जिनल है सर, मार्जिनल को मैं डिस्काउंट कर देता हूँ, जब तक डिसाइसिव क्लोज ना आए तब तक मैं डिस्काउंट करके चलता हूँ। ओके, राइट। वैसे आप ऊपर से भी लगा लेते, कुछ गलत नहीं होता, बट आउट ऑफ एक्सपीरियंस क्लोजिंग डिसाइसिव होनी चाहिए, वो जरूरी है। अच्छा, कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं, पहले निफ्टी के स्टॉक्स डिस्कस करते हैं। ये टाइटन को आज बिजनेस एक आपकी पुरानी मोहब्बत भी चल रही है, ग्रैन्युअल्स। ग्रैन्युअल्स ये भी अभी बाई दिया, पहले का भी बाई है, फिर दे दो, जिसने पहले नहीं लिया। पहले कहाँ पर लिया हुआ और अभी कहाँ पर दे रहे हो? अरे छोड़ो ना, आप तो अभी पकड़ो। हाँ, ये हाई से लाइन मारो पहले, सर लाइन मारना सीखो जिंदगी में। पर ये वाला कभी क्लोजिंग नहीं आई, तो मैं तो इस वाला हाई से हाँ मारूंगा। हाँ, उसी से बोल रहा हूँ, लाइन मारने। ब्रेकआउट रीटेस्ट, आज फॉलो थ्रू एक्शन, 2 दिन लगा के रीटेस्ट कर लिया, आज फॉलो थ्रू एक्शन है। ये टारगेट क्या, स्टॉप लॉस क्या? टारगेट सर, टारगेट है 600 रुपए 30 पैसा और स्टॉप लॉस है 535 रुपए 80 पैसे। डेरिवेटिव में है? डेरिवेटिव में होगा, देखो ग्रैन्युल्स फ्यूचर्स में है क्या? मेरे लिए ग्रैन्युल्स क्यों अच्छा है मैं आपको बता देता हूँ। ग्रैन्युल्स नहीं है फ्यूचर्स में? नहीं है, नहीं नहीं है। है। ग्रैन्युल्स बाई दिया है अभी 561 में, पहले का अलग बाई दिया हुआ है अभी वक्त। तो ये अभी बाय चल रहा है ये वाला स्टॉक, और इसमें अब टारगेट और स्टॉप लॉस एक बार फिर से बता दें सर।
सर ग्रैनुअल्स क्या दिया है, अरे कहाँ गया, 561 में बाई दिया है, 535.80 का स्टॉप लॉस है क्लोजिंग बेसिस का, और टारगेट है 560 रुपए 30 पैसे का। 560 नहीं, 560 की स्टॉप लॉस है। और ये थोड़ा सा मतलब किस लेवल पे आप वो रिस्क फ्री हो जाओगे वो भी बता दिया करो उसके साथ साथ, क्योंकि वो पता लगे कि आपने बेच दिया। 580 के आसपास। अच्छा, ओके, तो फिर तो ये होल्ड है। अच्छा सर, कुछ स्टॉक्स हैं जो आज के सत्र में बिजनेस अपडेट्स का फायदा उठा रहे हैं। उसमें एक स्टॉक है टाइटन, जैसे आप पीएन गाडगिल देख रहे थे ना, एक बार टाइटन भी देख के बताएं सर, क्या ये चल सकता टाइटन तो है? ऑल टाइम हाई जा रहा है, उसके ऊपर 4200 रुपए जा रहा है टाइटन में तो। टाइटन कहाँ ऑल टाइम? टाइटन यहाँ से ऑल टाइम हाई जा रहा है, आप वॉल्यूम चार्ट लगाएंगे तो आपको क्लियरली दिखेगा कि बड़े वॉल्यूम से लो स्वीप किया हुआ है और ऊपर चलने की तैयारी में है। अच्छा, ये कहाँ पर वॉल्यूम, ये वाला दिस वन? हाँ। ओके। आज ज्वेलरी कंपनियों के स्टॉक्स में एकदम से आई है तेजी। सर एक स्टॉक ना कल बिजनेस सर्च में आया, उसका नाम है जेके लक्ष्मी सीमेंट। सीमेंट स्टॉक्स अभी आपको कैसे लग रहे हैं, और जेके लक्ष्मी को चढ़ने के लिए कौन सा लेवल करना होगा पार? सर सीमेंट तो आप मिड कैप स्मॉल कैप कोई भी कंपनी लेके छोड़ दो और छोड़े रहो। पर ये आपके पैटर्न अगले में नहीं आ गया। अगले दो, नहीं मेरे पैटर्न में नहीं आएगा, अरे मेरे पैटर्न में क्यों नहीं आएगा, मतलब आप थोड़ा सा अनजूम करो, वीकली कर लो या अनजूम कर लो। वीकली, सर आ गया वीकली। आप यहाँ से लाइन मार लो, ये वाला अपना इसका रिटेस्ट है लो वॉल्यूम पैटर्न। ये वाला हाँ। तो इंपॉर्टेंट लेवल पे है इसलिए। लेकिन अगर गिरने को आया तो कहां तक गिर सकता है मैक्सिमम? नीचे अगर गिरने पे आया तो आपका स्विंग लो 720, मेरे को लगता नहीं वहां तक आएगा। रिटेस्ट पैटर्न अपना कंप्लीट कर लिया और यहाँ से ऊपर ही जाने का लग रहा है, मेरे को नीचे जाने का नहीं दिख रहा है। मतलब मेरे फेवरेट काउंटर में ये नहीं आता सीमेंट में, मेरे फेवरेट काउंटर में आता है, दिस इज वन ऑफ दो जहां पे पांचवें छठवें पोजीशन पे आता है। टॉप पे स्टार सीमेंट आता है, सागर सीमेंट आता है, और तीसरा नुवोको, नोवोको विस्तास। हाँ, वही वाला। ओके। अच्छा, ये एक स्टॉक आज के सत्र में बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन में, उस पर बात करते हैं, वो है सेंचुरी प्लाई। बहुत समय एक ले बार लिया। नुवोको लगा लो तो आपको ज्यादा अच्छा टूट जाएगा। ओके, पहले सर एक बार ये सेंचुरी प्लाई तो भी आज चलना शुरू हुआ, आपके वो वॉल्यूम्स भी दिख रहे हैं कि इसमें आज बहुत तगड़े देखने को मिल रहे हैं। इसका क्या टारगेट रखें? अब ये पार नहीं करता था 820 ढंग से, 820 को पार करने में बहुत दिक्कत होती थी इसको। हम्म। आपकी राय सेंचुरी प्लाई पोएम बन गई, रायम हो गई। तो सेंचुरी प्लाई 2 दिन अच्छे वॉल्यूम से चला है, आप थोड़ा सा, नहीं अरे 5 मिनट का कहाँ लगाते हो, मैं डेली चार्ट मान लिया था इसको। ये आप हाँ, 5 मिनट लगा दे, 5-5 मिनट मिड कैप स्मॉल कैप मत देखा करो, मिड कैप सर स्मॉल वो कैप में 5 मिनट का कोई काम नहीं है। पता नहीं लगेगा टारगेट आएगा तो। अच्छा, अभी क्या करना चाहिए सेंचुरी प्लाई पे? सेंचुरी प्लाई ब्रेकआउट दिया है सर, एकदम क्लियर तो दिख रहा है, टाइटनेस से आज ओपन लो के साथ ब्रेकआउट दिया है। आज के लो के स्टॉप लॉस से लेके चलो 950 रुपए का टारगेट आराम से मिलेगा। ये जो इतने दिनों तक कंसोलिडेट होता है, इसको कैसे प्ले करना चाहिए? ये स्टॉक यहां से इस वाले लेवल से हम ट्रैक कर रहे हैं। मैं आपको एग्जैक्टली डेट बताऊं? अब डेट बता ही देता हूँ, डेट बताने लायक है भी इसकी, ये बिजनेस सर्च में आया था। और उसके बाद से ये चला ही नहीं। मैं आपको इसका लेवल बताऊं कब ट्रैक करना शुरू किया था। ये फ्रॉम 17 सितंबर ऑनवर्ड्स क्या हुआ है इसमें। हाँ, तो तब इसका रेट था 810। बताओ, 810 17 सितंबर के बाद से ये हमने इसमें लेवल्स देख लिए 777 775 के भी। तो सर ये जो पूरा जो कंसोलिडेशन फेज होता है, इसमें इतनी पेशेंस टेस्ट होती है स्टॉक की, इसको कैसे झेलना चाहिए? सर पैसा तो पेशेंस वाले को मिलता है ना, अदानी में कितना हमने डिस्कस किया, अदानी में कितना हमने डिस्कस किया कि किसी भी दिन फटेगा, अदानी एक बार लगा लो, अदानी पावर, कितना हमने डिस्कस किया था कि किसी भी दिन फटेगा तो आपको 40-50% दे देगा। जो टाइमिंग करने बैठा वो मुंह देखता रह गया, जो लेके बैठा वो गैप अप के बाद कोई ले पाता क्या?
वो गैप अप के बाद कोई ले पाता क्या? आप ईमानदारी से बता दो। वो जो बहुत मुश्किल है। टॉप के पहले जो थर्ड कैंडल है, ईमानदारी से बता दो इतने गैप अप के बाद कोई ले पाता क्या? अच्छा खासा ब्रेकआउट के बाद उसने आपको 1 महीने का समय दिया था एक्यूमुलेट करने का। आप बैठे टाइमिंग करने के लिए बैठे रहे तो हो गया काम, आप मुंह देखते रह गए। जिसने रख के एक्यूमुलेट करके पेशेंस रखा, उसने उस टॉप पे बेचा। मोमेंटम प्लेयर टाइमिंग वाले उस टॉप पे खरीद रहे थे। सो इट इज ऑल अबाउट पेशेंस। एजिस लॉजिस्टिक डे हाई। ओके सर, एक बार ये एजिस एजिस लॉजिस्टिक लॉजिस्टिक देखा है, लगा लो। पर आपने बोला कि अभी आप प्ले नहीं करोगे नहीं, मैंने नहीं किया, मैं किया भी नहीं। अच्छा, फिर मैं एक और स्टॉक पूछता हूँ, वो है Hyundai। इस पे और क्या? मैं बोल रहा हूँ देख के लगा। ग्रैनुअल चेक आपको बताया था, ग्रैनुअल स्टे हाई पे आ गया। एजिस लॉजिस्टिक्स तो नहीं आया डे आई पे, सर क्या बात है? एजिस लॉजिस्टिक्स नहीं आया डे आई। 5 मिनट का चार्ट लगा लो, 9:27-14 पे डे हाई बना है। अच्छा, थोड़ा लेट देख रहा हूँ क्या मैं? हाँ। माय बैड, माय बैड। अच्छा। 9:27-14 पे बना था। हाँ अरे तो अभी, कल एक वो दिया था भाई, वो देखो मॉस्शिप मॉस्शिप। हाँ ये सवाल भी आया था हमारे पास सुबह, मोस्टली उसको ऐसे हटाओ ना, वो लिखा हुआ बार बार आ जा रहा है, हटाओ। इस पे क्या लेवल है इंपॉर्टेंट, क्योंकि सुबह एक सवाल भी आया था, ये रिकॉर्ड हाई लेवल मॉस्शिप पे। कल कितने बाई दिया था? 1 मिनट बता रहा हूँ। मॉस्शिप कल सर, कल दिया था 10:24 पे 278 पे। स्टॉप लॉस 266, टारगेट 298। मोटे वॉल्यूम से चला है, एक दिन की कंसोलिडेशन है, कल ओपन लो से चला है। थोड़ा ऑफिस लेट आया था इसलिए लेट बाय दिया है, चल जाएगा, 300 रुपए पार कर जाएगा। अच्छा, वो Hyundai तो बता दो, उसके बाद फिर व्यूअर्स के पास चलते हैं, बहुत सारे व्यूअर्स हैं हमारे साथ लाइंड अप। सर सर वो आपने वो देखा नहीं कल नहीं, कल कल देवीना मेरी मेहरा जी का सास ने हमने बताया इंटरव्यू था। किया। कल मेरी सास ने बताया था कि इसको Hyundai नहीं, हंडई हंडई कुछ बोलते हैं। Hyundai, हाँ Hyundai बोलते हैं, यस यू आर राइट, योर सास सास इज इज राइट। राइट। यस। 50 डे मूविंग एवरेज टेस्ट करके बाउंस बैक कैंडल बन रही है। मेरे को बहुत भरोसा नहीं है इस बाउंस बैक कैंडल पे, क्योंकि सर पे 10-20 डे मूविंग एवरेज खड़ा है, तो मैं नहीं करूंगा। और कल सर एक सवाल बार बार, कल या परसों एक सवाल बार बार आ रहा था, प्राइम फोकस। नहीं, अंदाजा नहीं मेरे को। अरे कल आप ही, कल या परसों आप ही तो बार बार बोल रहे थे कि प्राइम फोकस पे बार बार सवाल आ रहा है। मतलब प्राइम फोकस पे मेरा फोकस नहीं था, इसलिए शायद भूल गया मैं। नहीं नहीं, मेरे को याद है आपके चैनल पे किसी चैनल पे बार बार प्राइम फोकस पूछा जा रहा था। आज चल रहा है, अभी बाई दे रहा हूँ। अच्छा सर, Hyundai अभी नहीं लेना है, आप ये बोल रहे हो? मैं नहीं ले रहा हूँ, वही नहीं बोल रहा हूँ नहीं लेना है, मैं नहीं ले रहा हूँ। मूविंग एवरेज लगा लो तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्यों मना कर रहा हूँ। डेड शायद कैट वो बाउंस प्ले करना है तो लो के साथ ले सकते हो। 50 डे मूविंग एवरेज से चल रहा है, सर पे 20 डे मूविंग एवरेज है। मेरे को चाहिए कि वो ऐसे मूविंग एवरेज के ऊपर चला जाए 20, और फिर पुल बैक पे 20 का सपोर्ट ले। एग्जाम्पल में दिखाता हूँ, ये यहीं पर हुआ था, यहीं पर ये एग्जैक्टली। मैं यहाँ नहीं खरीदता, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, वहीं रहो ना, पीछे पीछे पीछे। मैं यहाँ नहीं खरीदता, मैं यहाँ खरीदता। आगे आगे आओ आगे आओ आगे आओ आगे आओ, यहाँ खरीदता मैं। 20 के नीचे वीक लॉन्ग्स को शेकआउट करके 20 पे जब सपोर्ट ले, तब कोई भी स्टॉक खरीद लो, 15-20% मिल जाएगा। सर अब व्यूअर्स के पास चलते हैं, बहुत सारे व्यूअर्स लाइंड अप, वो पूछना चाहते हैं सवाल। और मैं आपको कह रहा था, देवीना मेहरा जी का कल इंटरव्यू किया, आपने देखा ही नहीं होगा अभी तक पे। आप ये चीज देखो, आप बताओ, रात के 2 बजे अपने फ्रेंड के साथ बैठे हुए थे, वो इंटरव्यू देख लेते देवीना मेहरा जी के साथ, था जबरदस्त इंटरव्यू, उन्होंने बताया कि क्या आउटलुक है इंस्टीट्यूशंस का, एक बार तो देखना चाहिए। मैं इसलिए नहीं देख रहा था सर, क्योंकि मैं सीक्वेंट साइंटिफिक स्टडी कर रहा था जो डे हाई पे आ गया है। ठीक है। अच्छा, अभी कल बैठ के हम लोग ना एक स्मॉल कैप माइक्रो कैप स्टॉक डिस्कस कर रहे थे, उसके फंडामेंटल्स, उस पर बहस चढ़ गई थी, तो वो 2 बज गया था, नहीं 11 बजे महफिल उड़ जाती। एक स्मॉल कैप स्टॉक है माइक्रो कैप, वो डिस्कस होना स्टार्ट हो गया था। अच्छा सर, ये ना एक सवाल आ रहा है अमन गुप्ता जी का, ऋतिक नाम से इनका आईडी भी है, और ये बोल रहे हैं ग्लोटेस जो कल लिस्ट हुई है उसमें बैंड बज गई है, अब समझिए, क्या करना है? GLOTTI, ग्लोटेस लिमिटेड कल लिस्ट हुई है ये, अब कल नीचे आ गया आज अच्छी ऊपर। खासी बाइंग तो आ रही है, यहाँ से ऊपर 90-92 रुपए तक जा सकता है। अब ये एक छोटा सा अपने स्टॉप इशू लॉस प्राइस से 34% नीचे, इशू प्राइस से 34-36% नीचे चला गया ना कल। अच्छा देखो, इतने सारे आईपीओ आ रहे हैं, 2-4 एक्सीडेंट तो होंगे ही, वो उसका आप कुछ नहीं कर सकते हो। अगर उससे बचना है, वैसे उसके बचने का एक बहुत बेहतरीन तरीका है मेरे पास, बोलो तो बताऊं, लेकिन बुरा हाँ, लगेगा आपको, इतना बुरा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। कोई बात नहीं, बताओ। आईपीओ अप्लाई करना बंद कर दो, अरे भैया, एक्सीडेंट से बचे रहोगे। हाँ वैसे अभी के लिए तो बहुत ओवर सप्लाई हो रही है आईपीओ मार्केट में, बहुत ही ज्यादा, पर फिर भी
कुछ कुछ अच्छी क्वालिटी है कॉन डाइऑक्साइड टारगेट हो गया, कॉन डाइऑक्साइड टारगेट हो गया सर। ओके सर, और आगे बढ़ते हैं। तो अभी इसमें क्या करें, ग्लोटिस में निकालो तो सही, इनको ये फंस गए हो तो। ग्लोटिस अभी 84 का स्टॉप लॉस ले लो, 92 मिलने की उम्मीद है। ओके, फिर केडीयू के नाम से एक आईडी वो बोल रहे हैं, सीजी पावर और अनंत राज। टारगेट हो गया। ये बाय किया हुआ है मंडे पे, कैसा लग रहा है दोनों स्टॉक, सीजी पावर और अनंत राज? सीजी पावर एंड अनंत राज, सीजी पावर एंड, अरे आईटीआई क्या खूबसूरत चल रहा है सर। आ हा, 500% वॉल्यूम राइज। और अभी कितना हुआ है मार्केट खुले, 15, 25, 35, 21 मिनट हुए हैं मार्केट खुले। अब वॉल्यूम देखो, 500% वॉल्यूम राइज आईटीआई में। एक बार आईटीआई लगा लो। आप क्या पूछे, सीजी पावर। हाँ हाँ, क्या खूबसूरत चल रहा है आईटीआई। यही तो चाहिए होता है सुबह सुबह। है वाकई बहुत तेज चला। 352 पे आपने निकलवा दिया। हाँ, 352 टारगेट डन हो गया, बता दिया ना। ओके। मगर वो जा रहा है वीकली बार के हाई पे। सर सीजी पावर में कुछ खास नहीं है, वीकली चार्ट लगाओगे, वीकली चार्ट पे 9 दिसंबर के हाई पे लाइन मारो, वहीं पे जाके कहानी अटकनी थी। मतलब क्लोज पे, ओपन पे, सॉरी ओपन पे, नॉट एट दी हाई, ओपन पे। ये वीकली वीकली कीजिए, वीकली कीजिए, वीकली कीजिए, वीकली। और 9 दिसंबर का हाई, ओपन, ओपन ये ओपन, हाँ ओपन, ओपन पे लाइन मारिए, ओपन पे मारिएगा, ओपन। हाँ, वहीं पे कहानी अटकनी थी, अटक गई। अब और यहाँ आपने ओपन क्यों बोला, आपने ओपन क्यों बोला? ओपन इसलिए बोला सर क्योंकि उस हाई के ऊपर पहले क्लोजिंग, प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं आई थी, इसलिए एक्चुअल में प्रीवियस कैंडल हाई लगना चाहिए था। सेम ओपन है इसलिए ओपन बोल दिया है। तो अभी यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, दैट इज नियर टू अगर यहाँ पे 785। कंसोलिडेट किया तो ब्रेकआउट पे बाई बनेगा, नहीं तो यहीं से फेल करते हुए वापस से लो मार देगा 550। तो क्या करेगा ये समय बताएगा। अच्छा, प्राइम फोकस डे हाई, आ हा, वाह वाह वाह। और जो दूसरा स्टॉक इन्होंने पूछा था वो था अनंत राज। अनंतराज लुकिंग गुड, लुकिंग गुड। कल अच्छे वॉल्यूम के साथ ऊपर क्लोज हुआ, गैप डाउन क्यों खुला ये नहीं समझ में आया। ये गैप डाउन बहुत अच्छा तो नहीं लग रहा है, बट जब तक कल का लो प्रोटेक्टेड है क्लोजिंग बेसिस पे 697, तो आप 695 पकड़ लो। 695 जब तक प्रोटेक्टेड है क्लोजिंग बेसिस पे, 796,809। डेली चार्ट लगा के गैप मार्क कर लो ना। मतलब मैंने नहीं देखा तो आप अपना वीडियो ही चलाने लगे स्क्रीन पे, दिखा के मानोगे। आपने, आपको डेली कैसे पता लगा, लगा? डेली लगा, डेली आपको लगा। कैसे पता लगा, आपको कैसे पता लगा? अरे सामने स्क्रीन पे दिख रहा था। हो ही नहीं सकता। अरे दिख रहा था, नहीं तो मेरे को कैसे पता चलता है यार। वो छोड़ो, डेली चार्ट लगाओ और इसका एक बात गैप। बताओ, सच्ची स्क्रीन दिख रही है? अभी तो चार्ट दिख रहा है नटराज का। नहीं, उससे पहले? एक 2-5 सेकंड के लिए आई थी। हो ही नहीं सकता। नहीं होता तो मेरे को पता कैसे चलता है। रुको, मैं स्क्रीन ऑफ करके दोबारा ज्वाइन कर दूं। कुछ गड़बड़ है। कुछ तो गड़बड़ है दया। ऐसे कैसे हो गया, इट्स नॉट पॉसिबल। चलो अनंत राज, इस पे क्या करना है? अनंतराज वही तो बोल रहा हूँ, कल का लो जब तक प्रोटेक्टेड है क्लोजिंग बेसिस पे, तब तक गैप फिल करने जाएगा ये 796। वही तो बोल रहा हूँ, गैप मार्क करो ना डेली चार्ट पे आके। 24 और 27 जनवरी का 2025, 24-27 जनवरी 2025 का गैप मार्क करो। अरे जनवरी का मालिक, पीछे जाओ। हाँ वो ऊपर वाला, अनंतराज का एन जहाँ पे है, ऊपर ऊपर वाला, ऊपर वाला, ये गैप, गैप मार्क करो। ये तो बहुत छोटा गैप है। अरे है तो सही, ब्रेकअवे गैप है वो, वही तो इंपॉर्टेंट है। 24 जनवरी, हाँ ये रहा, बहुत छोटा है। छोटा गैप नहीं है, ब्रेकअवे गैप है। उसके पहले का स्विंग लो देख लो, उसके पहले का स्विंग लो देख लो। हाँ जी, आ तो गया। एक मिनट यार, ये भाग क्यों रहा है? मेरे को तो लग रहा है वो लाइन मार्क कर देनी चाहिए थी। 808 पे आ रहा है सर, ये पता लग गया मेरे को। 808, 808, 805, ये लेवल इंपॉर्टेंट है। आपके नहीं, कौन से लेवल? 796, 809 गैप रेंज। गैप हमेशा लोअर एंड से मार्क किया जाता है जब हम नीचे से अप्रोच कर रहे हैं। तो इसका मोटा मोटा रेजिस्टेंस कहां पर है अनंत राज? 796 गैप का लोअर एंड, वो ब्लैक कैंडल का हाई।
ये वाला। अरे जहां से आपने गैप मार्क किया है भाई, आप गैप का अपर एंड मार्क किया हो, मैं गैप का लोअर एंड मार्क करने बोल रहा हूँ। ये लोअर एंड। नहीं सर नहीं। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, रुको रुको, हम आगे सर जा रहे हैं, गैप कवर कर। कहाँ पे है? गैप कहाँ पे है? मेरे को देख, ये छोटा सा गैप दिख रहा है, उसके बाद हाँ ये तो तो गैप, पूरा पूरा का गैप पूरा, मार्क करो ना। अरे ये जो पूरा गैप, पूरा का पूरा फेयर वैल्यू है। पूरा गैप मार्क कीजिए ना। आप सिंगल लाइन सिर्फ उस कैंडल के लो से मारे, अगले कैंडल के हाई पे भी तो मारेंगे। ये तो ये आ गया ना 796। अच्छा, ये ओके। मेरे को ये पूरा का पूरा रेजिस्टेंस लेवल भी तो घुसा हुआ है, ये दिस इज नॉट दैट गुड, ये वाला यहाँ पर, इस वाले लेवल पे। यहाँ पर खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए अनंतराज? अनंतर नहीं, मैं नहीं खरीदूंगा वैसे। टू बी फेयर फ्रैंक, कल ओपन लो के साथ चला है। कल हमारी पोजीशन में होता, अगर मैं सुबह सुबह ऑफिस पहुंच गया होता, तो सुबह हमने बाई दिया होता, तो ये गैप डाउन में आधा माल तो होता हमारे पास। अब भगवान कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, सुबह नहीं पहुंचा टाइम से। आतिफ शेख जी के तो सारे सवाल हो गए थे, अदानी पावर रह गया था। वो बोल रहे थे कि 149 लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है। 149 तो बहुत नीचे है। अदानी पावर पे आपके लिए। सर मेरे लिए तो अदानी पावर सांप निकल गया, अब लाठी पीटने वाला हाल है। मेरे को लाठी नहीं पीटना। अब जब कभी नया बनेगा तब बनेगा। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सारे टारगेट 900 पे फिलहाल कंप्लीट हो चुके हैं मेरे। एक बार देखना, आपको मेरी व्हाट्सएप स्क्रीन नजर आ रही है क्या? नहीं, केवल आपका अदानी पावर दिख रहा है। वैसे कैसे हो सकता है, आप मतलब ऐसे ही आपने बात करी आज। चलो कोई नहीं, हो जाता है कभी कभी। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट चीज है वो है डेंटा वाटर और आस्क ऑटोमोटिव। अभिषेक जी का प्रश्न। डेंटा। हाँ, डेंटा वाटर बहुत तेज चल रहा है सर। डेंटा वाटर इंफ्रा अरे सॉल्यूशन। डेंटा वाटर में अपनी कुछ ओपन है क्या, देखना। मंडे को वॉल्यूम के साथ चला था। है? नहीं है। डेंटा वाटर में कुछ ओपन नहीं है सर। आईपीओ बेस्ड ब्रेकआउट आया था इसमें 19 अगस्त को। थोड़ा अनजूम कर लीजिए चार्ट। ये वाले हाई से लाइन मारिए। हाँ ये वाले हाई से लाइन मारिए। ये आईपीओ बेस्ड ब्रेकआउट है। वेजिंग अप काइंड ऑफ पैटर्न चल रहा है, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट कम है, लेकिन अगर वॉल्यूम ओपन लो के साथ चला तो बाई जरूर दूंगा। होल्ड करना चाहिए मतलब? हाँ जैसे 18 सितंबर को देना चाहिए था, ओपन लो के साथ था। और पहले 18, अगला 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 यही है। ओपन लो के साथ चला था, पहले ही 15 मिनट में 50 डे एवरेज वॉल्यूम क्रॉस हो चुका था। रात होते होते, मतलब मार्केट बंद होते होते 600% वॉल्यूम राइज था। और एक और स्टॉक है आस्क ऑटोमोटिव। आस्क ब्रेकडाउन दे रहा है, 510 के नीचे क्लोज किया तो एकदम खराब हो जाएगा। ओके। चिन्मय वर्मा जी बोल रहे हैं कोरोमंडल इंटरनेशनल 2407, 10 से 12% मिल सकता है। सर ये फर्टिलाइजर वाले काउंटर चल नहीं रहे हैं। कोरोमंडल गलती से भी अगर 2180 के नीचे क्लोज कर दिया ना, तो 1971 खुल जाएगा। मेरे को नहीं समझ में आ रहा, मतलब चार्ट ही नहीं समझ में आ रहा मेरे को। इन्होंने 2407 पे ले लिया, अभी मुनाफे में बैठे हैं। 2407 में लिए हैं तो लॉस में होंगे ना सर। 130 रुपए हाँ का सॉरी, loss। लॉस में बैठे हैं, हाँ 200 रुपये गए। तो अभी क्या करना चाहिए? काटें नहीं सर, ये कोरोमंडल फर्टिलाइजर, अब दिक्कत है, अगर होल्ड करना हो तो क्या लगाएं स्टॉप लॉस, ये सवाल है। सर 10-20 डे मूविंग एवरेज पे खड़ा है, तो आप 2200 रुपए का स्टॉप लॉस ले लो। अगर वो टूटा, एग्जिट कर लेना। मेरे ख्याल से एग्जिट करके किसी मूविंग काउंटर में चले जाइए, ज्यादा है। अभी भी सीक्वेंट में कुछ आया, सीक्वेंट में कुछ आया, देखो डे आई बना। मेरे ख्याल से अब सीक्वेंट तो आपके लिए निकल गया है। आप प्राइम फोकस ले लो, इससे निकल के कुछ ना कुछ पैसा कमा ही लोगे। ओके, तरुण गोयल जी बोल रहे हैं नजारा टेक, ये स्टॉक अभी आपको कैसा लगता है? और टारगेट क्या होगा, प्रॉफिट कहां पर बुक कर सकते हैं? इसके ऊपर नजारा। इसके ऊपर ऑनलाइन गेमिंग वाला इशू अभी ओवरहैंग बना हुआ है नजारा टेक के ऊपर। नजारा सब ब्रेकडाउन दे रहा है 274 के नीचे, मेरे ख्याल से 200 रुपए तक आ सकता है। उसके बाद पैरादीप फॉस्फेट्स। पैरादीप में बार बार बोल रहा हूँ, 196 पे कोई डंप कर रहा है। 200 के ऊपर क्लोज होने का वेट करो। अगर डंपिंग एग्रेसिव हुई तो 155 रुपए आ जाएगी। फिर आ रहा है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, GRSC। नीचे है 2725। GRSC।
सर अगर ये 28-14, 28-73 नहीं निकाला तो फिर मान लो कि ये 2095, 1924 वाला गैप फिल करने नीचे आ जाएगा। हिंद जिंक। हिंद सिंह वही रीरेटिंग स्टोरी, 600 रुपए दिख रहा है, लेकिन 510 के ऊपर टिकना बहुत जरूरी है। सीक्वेंट में सर हम लो रिस्टेडर बुक हो गए हैं, मतलब 50% निकल गए हैं। ये नांसी जी बोले प्राइम फोकस 198 पे था कल, 184 पर एवरेज किया है, अब 192 हो गई है। अब मेरी होल्डिंग 192। मौज कीजिए, प्री फोकस। मौज कीजिए। एक एक सर आपकी पुरानी मोहब्बत, एसआरएम। ये क्या है? एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर, बिल्कुल भी नहीं। एसआरएम। पहले तो बताओ, एक तो 192 की अब होल्डिंग हो गई प्राइम फोकस, अब इस पे क्या करें? अरे वो जा रहा है सर, 220, 240 चला जाएगा, क्या उस पर इतना दिमाग लगाना, थोड़ा पेशेंस से बैठना सीखिए। अब एसआरएम क्या बोल रहे, एस ये? हाँ एसआरएम, हाँ। अच्छा, इसमें क्या करना? और वॉल्यूम अब आना स्टार्ट हुआ है। दे दिया आपने अभी बाय? नहीं अभी नहीं दिया। स्टॉप लॉस बड़ा हो गया ना, स्टॉप लॉस 4% की रेंज से बाहर निकल गया। शो को वाइंड अप करने का भी समय हो गया, फटाफट से सवाल लेने होंगे अब एग्रेसिवली। दो तीन सवाल लेते हैं, और उसमें ये हाँ, तरुण गोयल भी अनंत आज में तो क्यूआईपी हुआ हुआ है। इसको क्या हो गया, मैक्लॉयड रसल को 4 दिन से सर्किट मार रहा है। चार्ट पे तो ऐसा कुछ भी नहीं था, चल रहे हैं ऐसा। कोई न्यूज आई है क्या? स्पेलिंग बताना। MCLEO, MCLEO। अरे बाप रे। न्यूज, कुछ न्यूज के बेस पे चला हुआ है, चार्ट पे तो ऐसा कुछ भी नहीं था। ओके, नायका के ऊपर बहुत सवाल आ रहे हैं सर। अनिल रैजे नाइका में आईपीओ अनिल बेस रैजे जी ब्रेकआउट बहुत है। लेट आ रहे हो अब आप। हाँ? आप जल्दी जल्दी आओ ना, अनिल रैजे जी बहुत लेट आ रहे हैं, अब सवाल वो पूछना शुरू कर रहे हैं। नाइका में आईपीओ बेस ब्रेकआउट है, वीकली कीजिए तो आपको क्लियर समझ में आएगा। ये अभी होल्ड करना चाहिए नायका, हाँ, बहुत सवाल आ ये रहे थे नायका के आईपीओ बेस ब्रेकआउट ऊपर। रिटेस्ट करके ऊपर चल रहा है। 315 वाला स्विंग हाई मार्क कर दो, वहां तक जा रहा है। पर उन्होंने खरीदा ही 253 पे है। नाइका का एन जो है ना, वहां पे जो हाई बना है उस पे लाइन मार दो। सर देखो। ये वाला। पर मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने 253 पे लिया है। सर मैं ये बोल रहा हूँ, शोले पिक्चर, शोले पिक्चर चालू कहीं से हुई थी और खत्म कहीं हुई थी। आप थिएटर में कब आके बैठे, ये आप पे डिपेंड करता है ना। तो वो जा रहा है, जा रहा है कहाँ, 315 रुपए। अब आप थिएटर मेरे में को तो कहाँ याद है, आके वो शोले बैठे। पिक्चर खत्म हो गई तो पता ही नहीं लगा था खत्म हो गई। ऐसे बैठे हुए रह गए वहां पर, मैंने कहा खत्म ही नहीं हो रही है। तो बहुत पुरानी याद आ गई सर, क्या बात कर दी आपने शोले की सुबह सुबह। तो जाने आप दो। थिएटर में कब आई, ये तो आप पे डिपेंड करता है। ओके, और उसके बाद फिर एक और स्टॉक है, अब एक बार बैक टू बैक ले लेते हैं ना ये सारे। वेरॉक इंजीनियरिंग। वेरॉक, वेरॉक देखना, अगर बाई दिए थे क्या अपन, वो याद है, वेरॉक बाई दिए थे या डिस्कस हुआ था, एक बार चेक कर लो। कितना VARR। जा रहा है? अभी नहीं दिया ना वेरॉक सर, 631 रुपए के ऊपर निकलेगा तो बाई देंगे, बॉक्स ब्रेकआउट कंफर्म हो जाएगा। और उसके बाद आ रहा है सुंदरम फाइनेंस होल्डिंग। सुंदरम फाइनेंस 715 जा रहा है, 715 टूटा तो फिर बड़ा वाला टारगेट खुलेगा 1,000-1,200 रुपए का। आप सुंदरम फाइनेंस होल्डिंग बोल रहे हो? नहीं, मैं सुंदरम फाइनेंस बोल रहा हूँ। हाँ वही वही सुंदरम अच्छा, फाइनेंस। होल्डिंग अलग है क्या? नहीं यही है सुंदरम फाइनेंस होल्डिंग, बताना क्या नहीं क्या नहीं, है। सुंदरम फाइनेंस अलग है, होल्डिंग अलग है। ओके। एक मिनट रुको, मेरे को चेक, हाँ वो अलग है, ये अलग है सर। इसमें इसमें एक नहीं छोटा। सर, वो सुंदरम वाला तो एक ही है, अरे वो वो अलग सॉरी, अलग है। श्रीराम फाइनेंस है, माय बैड, माय नहीं बैड, वो वो श्रीराम चोला है, फाइनेंस। चोला है, चोला है, चोला माय है। बैड, वो श्रीराम फाइनेंस की बात कर रहा हूँ मैं। श्रीराम फाइनेंस भी एक ही है, श्रीराम फाइनेंस भी एक ही है, चोला फाइनेंस अलग अलग है, चोला आप सुंदरम फाइनेंस। फाइनेंस पूछो, मैं श्रीराम फाइनेंस याद है मेरे को, वो चार्ट ही याद हो गया है। सुंदरम बता सुंदरम दो। फाइनेंस में, सुंदरम फाइनेंस में सर 15 दिन का फ्लैग पैटर्न बना है, ओपन लो के साथ चला है, शायद ब्रेकआउट देके सस्टेन कर दे। मेरी प्रॉब्लम एक है कि वॉल्यूम अभी उठा नहीं है, ओके, फिर है कि अभी तक मेरी लिस्ट में आ गया होता। रेडिंगटन। रेडिंगटन और कोल्टे पाटिल, ये लास्ट सवाल है। रेडिंगटन, रेडिंगटन नहीं, 282 के ऊपर सस्टेन ही नहीं कर पा रहा है। 282 के ऊपर से ये वॉल्यूम वाली कैंडल के साथ चला था 29 को, फिर फेल कर दिया। 282 का लेवल हुआ। 282 ये लो मार्क करो आप, 17 सितंबर का लो। ये अच्छा ठीक है। और कोल्टे पाटिल।
वोल्टे पाटिल भी मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है सर, ये ब्रेकडाउन देगा तो नीचे 360 380 तक आ सकता है। रियल्टी इंडेक्स बहुत खराब लग रहा है, एक मिनट वापस आपको रियल्टी इंडेक्स पढ़ दे रहा हूं मैं। रियल्टी इंडेक्स जैसे ही 860 रुपए टूटता है, फटफटा के 800 रुपए आ जाएगा, तो खराब लग रहा है। मगर आपको रियल्टी इंडेक्स में अगर बाउंस बैक प्ले करना है, आप आदित्य बिरला रियल एस्टेट देख लो, मेरे को 1800 रुपए जाते हुए दिख रहा है, मैंने बाई नहीं दिया, पहले बता रहा हूँ। ओके सर, कल एक स्टॉक बिजनेस में आया था, लास्ट सवाल वो एक था बार लगाओ आदित्य बिरला रियल एस्टेट, ABREL। कल। कल देखो 554% वॉल्यूम था, मेरे को इसीलिए लग रहा है कि ये शायद बाउंस बैक कर सकता है ऊपर 1800 रुपए तक, अगर आपको प्ले का। मैं बाउंस बैक प्ले नहीं करता हूं, मैं पहले बता रहा हूँ। अच्छा सर, ये मिड कैप आईटी स्पेस में एम्फेसिस, कोफोर्ज जैसे वाली कंपनियां चल रही हैं, एक स्टॉक आ रखा है बिजनेस में 2 दिन पहले, वो है फर्स्टसोर्स सॉल्यूशन FSL। इसको चढ़ने के लिए कौन सा लेवल करना होगा पार? चढ़ने के लिए तो सर 380 पार करना होगा, फिलहाल 290 आते हुए दिख रहा है। हैं? अच्छा, चढ़ेगा ही नहीं, चलो ठीक, तो देखते हैं। अच्छा, फिलहाल इश्यू से इतना ही। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बना देते हो यार। नहीं नहीं, मेरे को हाँ तो बहुत बताओ। ऊपर देता कि कौन सा लेवल पार करेगा तो थोड़ी शक्ति बढ़ सकती है, इतना था। 380। 380 तो यहाँ तक तो टारगेट ही लगा देंगे तब तक। अच्छा चलो ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोई डिस्क्लेमर आपकी ओर से जिन भी स्टॉक्स पे आपने चर्चा की, और जो एक के बाद ये एक के बाद एक जो ये जितने बाई दिए हैं, प्राइम फोकस हो गया, ग्रैनुअल्स हो गया, सीक्वेंट हो गया, ये साथ साथ आपके क्लाइंट, मतलब आपके दर्शकों को, अपने क्लाइंटों को साथ में बाई दिया है। मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में 3 स्टॉक है, वो आपको पता ही है, टाटा टेक, अदानी ग्रीन और हाईटेक पाइप। बताओ, ये तीनों कहीं आपने आज डिस्कस करें? अब मैं, वो मेरा रट गया है डिस्क्लेमर, और बाकी जितने डिस्कस हुए हैं किसी ना किसी क्लाइंट के पोर्टफोलियो में जरूर हो सकते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, मार्केट्स पे अप्रोच बताने के लिए। फिलहाल इस शो से इतना ही। आज और तक विस्तार। और दिवाली स्पेशल शोज दस्तक पे जारी हैं। कल देवेना मेहरा जी का इंटरव्यू पब्लिश हो चुका है, आप प्लीज वो देख लीजिए। मेरा कब लोगे दिवाली स्पेशल के लिए? आपके लिए रोज ही स्पेशल है सर। नहीं, मैं ऐसे माइक्रो कैप स्मॉल कैप स्टॉक ढूंढ रहा हूँ जो 5x हो सकते हैं 3 साल में, अभी अरे रिपोर्ट बन रही है। बॉप रे बॉप, सर बिल्कुल माइक्रो में मत जाना, थोड़ा सा मतलब ऐसे वैसे ना, थोड़ा मिड कैप को भी 2x कर दो, चलो मिड कैप्स को 1.5x कर दोगे तब भी नहीं चलेगा। नहीं सर, मेरा क्षेत्र, माई नीश इज माइक्रो कैप स्मॉल कैप। मैं अपने क्षेत्र का राजा रहना चाहता हूँ, मुझे पृथ्वी का वो क्या महामंत्री नहीं बनना, मेरे को अपनी छोटी राजधानी का राजा बने रहना है। सब करने जाऊंगा, मर जाऊंगा। अपना नीश पकड़। आप देखो सीक्वेंट डे आई, हाँ सीक्वेंट, वाह वाह, सीक्वेंट लगाओ। अब बस शो को वाइंड अप करने का समय हो गया। बहुत अरे शुक्रिया छोड़ो शो को वाइंड आपका अप हमारे करना, साथ पहले जुड़ने सीक्वेंट के लिए। लगाओ। आज बैक टू बैक हमारे यहाँ अलग अरे अलग वो चैनल छोड़ो, है, पहले सीक्वेंट और लगाओ हमारे यहाँ फिर। मंच है। मैं सबको बता दूं कि आप अरे अगर तक के बाकी के चैनल भी अरे फॉलो भाई, कर दिन लो। भर इनका चैनल देखते रहना, लाइव चलता रहेगा, कुछ ना बहुत कुछ छोटे बड़े अच्छा चैनल आता पे रहेगा। जाएगा फिर। अभी सीक्वेंट लगा लो, डे हाई पे आ रहा है। लास्ट सीक्वेंट एक बार देखते चलते हैं, उसके बाद फिर शो को वाइंड अप कर देंगे। आपकी तारीफ आपसे ज्यादा अच्छी मैं कर लेता हूँ। दिन भर नहीं बिस्तर को देखते रहिए, इन पे ताजा ताजा गरम गरम खबर मार्केट रिलेटेड आती रहेंगी। बहुत स्ट्रांग चला है अभी आज ओपनिंग टिक्स में, और ये अंशुल जी की रिकमेंडेशन थी। ये रिस्क फ्री हो गए हो आप, पहले डिस्क्लेमर रिस्क फ्री हो गए हो। ये दिखाने का मकसद ये नहीं कि मैं बहुत अच्छे ब्रेकआउट देता हूँ, दिखाने का मतलब ये है कि ओपनिंग में अगर वॉल्यूम अच्छा आ रहा है, जैसे ITI और सीक्वेंट में आया। नहीं नहीं, इसका दिखाने का ओपनिंग में अगर मतलब यही वॉल्यूम है, अच्छा आ ना रहा है ना तो ना आपका ना, ध्यान जो होना आप बोल रहे हो दिखाने का मतलब यही है कि आपने रिकमेंडेशन दी थी, इसलिए मैं कौन आपने सी दिखाया। 3000 रुपए 4000 रुपए महीने की सब्सक्रिप्शन बेचता हूँ सर, जो मेरे को अपनी एडवर्टाइज करनी होगी। नहीं, ये तो आपने मतलब ये लगवाया इसलिए कि आपने रिकमेंडेशन दी थी, तो नहीं नहीं, बताने के आप लिए वाह ITI वाह लगा वाह लो, वाह 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 कर रहे आप थे। ITI लगा लो, ठीक है, वॉल्यूम अब हो देखो गया। ITI अब में। देखने में तसल्ली हो गई, देख लो कुछ और भी दिख रहा है इस चार्ट पे तो देख लो भी। ITI मैं नहीं सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ कि सुबह सुबह वॉल्यूम पे फोकस करो, वॉल्यूम पे फोकस। नेटवेब देख लो आप, नेटवेब गजब हो गया, गजब, बहुत तेजी देखने को मिल रही है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, मार्केट्स पे अप्रोच बताने के लिए। आस्था अलविस्ता, थैंक यू सर। नहीं दिखाओगे ना नेटवेब? नहीं, दिखा देता हूँ सर, मतलब वो पीछे से मैं ना। करूंगा नहीं नेटवेब में, ATR एक्सटेंशन कैंडल आ रहा है, मैं करूंगा नहीं, पहले बता रहा हूँ। ATR एक्सटेंशन से मैं कोई मजाक नहीं करता, करूंगा नहीं मैं। 5 मिनट नहीं यार, डेली लगाया करो। मिड कैप स्मॉल कैप में इंट्राडे चार्ट मत 5 मिनट के वॉल्यूम देखने के लिए तो 5 मिनट भी आना पड़ेगा ना। अरे वो डेली पे मोटी कैंडल, वॉल्यूम कैंडल लगाओगे तो दिख ही जाएगा ना। ठीक है, डन। हाँ, ATR एक्सटेंशन है, मैं नहीं करूंगा। राइट सर, बहुत शुक्रिया आपका मैसेज जुड़ने के लिए, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। आज तक विस्तार।